अगर आपकी शादी 30 साल की उम्र में हुई है या आप 30 साल के बाद बच्चा प्लान कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बिकॉज़ मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ चुकी हैं कि लेट एज में आफ्टर 30 जो है अगर प्रेगनेंसी प्लान की जाती है तो उसके क्या प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। आजकल जैसा कि बहुत देखा जा रहा है कि एक ट्रेंड है कि जो शादियां हैं लड़कियों में भी एजुकेशन करियर ओरिएंटेशन का जो है वो रुझान तेज हो रहा है और उसकी वजह से जो शादी है वो डिले हो जाती है। पेरेंट्स की तो ज़ाहिर है ये ख्वाहिश होती है कि जितनी जल्दी हो सके एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल वो अपने इस पर से सुबकदोश हो सकें, लेकिन क्योंकि ख़वातीन में ये रुझान पाया जा रहा है जिसकी वजह से फिर शादियां जो है वो लेट हो जाती हैं। वैसे तो उस तरह से देखा जाए तो ये एक अच्छी बात है क्योंकि इससे मर्द और औरतें जो हैं वो शाना बशाना जब काम करते हैं किसी भी माशरे में तो उसकी डोमेस्टिक सोशल जो स्टेटस है उसकी अपब्रिंगिंग होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बेहतर होती है और वैसे भी एक पर्सनल जो है वो ग्रूमिंग जो है वो इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर हम इसको ख़वातीन में डिस्कस करें तो ख़वातीन का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है जो वो एज के साथ डिक्लाइन कर जाता है और उसमें जो उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसमें डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो मैं इस वीडियो के थ्रू ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ ख़वातीन जो हैं वो अपनी शादी को मैक्सिमम 30 या 31 तक ज़रूर कर लें। इससे ज़्यादा लेट 35 या 35 साल से भी ज़्यादा 40 साल की उम्र तक भी कई लोग डिले कर देते हैं। तो इतना डिले शादियों को ना करें। उसकी वजह ये है कि एक तो ऑब्वियसली जैसे कि मैंने बताया कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। दूसरा जो अगर प्रेगनेंसी हो जाती है यानी कि पहले तो प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो उस प्रेगनेंसी में जो है वो एज रिलेटेड इश्यूज बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। अगर देखा जाए तो मेल्स में एज रिलेटेड कोई ख़ास प्रॉब्लम्स नहीं होते यानी लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि मैं ये कहूँ कि उस एज का बिल्कुल ही फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बहुत मार्क्ड डिफरेंस है। एक मर्द की एज में जो उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ 60 या 70 साल की उम्र में डिक्लाइन होती है, औरत की ज़िंदगी में वो डिक्लाइन 40 साल की उम्र में आना शुरू हो जाता है, बल्कि अब तो 35 साल से ही जो एग्स हैं उनकी क्वालिटी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो होना शुरू हो जाती है। ख़वातीन की बॉडी प्रोग्राम्ड होती है और वो इस तरह से प्रोग्राम्ड होती है कि जो नंबर ऑफ फॉलिकल्स हैं, जो एग्स हैं, वो कैलकुलेटेड होते हैं और वो तब से बने होते हैं जब अभी वो बच्ची पैदा नहीं होती, वो अपनी माँ के पेट में होती है, तो जो नंबर ऑफ फॉलिकल्स हैं, वो उस वक़्त मैक्सिमम होते हैं। जब उस बच्ची को पीरियड्स आते हैं, 12 से 14 साल की उम्र में पीरियड्स को नॉर्मल होते-होते जो है वो थोड़ा-सा टाइम लग जाता है और उसके बाद जब पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं तो उसका जो फिजियोलॉजी है उसमें ये है कि हर साइकिल में कुछ फॉलिकल्स निकलते हैं, उनमें से एक साइकिल जो है वो मैच्योर होता है, प्रेगनेंसी हो जाती है, वेल एंड गुड, नहीं होती तो वो सब ज़ाया हो जाते हैं। अब हमारी ओवरीज को ये नहीं पता कि शादी हो चुकी है या नहीं हुई, लेकिन वो प्रोग्राम्ड है किस चीज़ पे कि 15 से 25 साल की उम्र तक वो बेस्ट क्वालिटी ऑफ एग्स जो है वो निकालते हैं कि अगर इस टाइम पे कंसेप्शन हो जाती है तो जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है यानी जो होने वाला बच्चा है वो मोस्ट हेल्दी होगा, उसमें बेस्ट उस खातून के बेस्ट जीन्स होंगे, उसका क्रोमोसोम्स बेस्ट होंगे, जेनेटिक मटेरियल हेल्दी होगा और उसके बाद 25 साल के बाद इसी तरह से ये डिक्लाइन आने लग जाता है। अगर ये मैं जेंट्स में देखूँ, मर्दों में देखूँ तो मर्दों के स्पर्म जो हैं वो हर 3 माह के बाद नए बनते हैं। उनकी कोई स्पर्म की लाइफ जो है वो विद एज जो है वो डिक्लाइन नहीं कर रही होती, बल्कि हर 3 माह के बाद उनका एक नया जो स्पर्म काउंट कलेक्शन है वो बढ़ जाती है। बनिस्बत इसके कि जैसे मैंने आपको बताया कि फीमेल्स में एक कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ एग्स जो है वो पाए जाते हैं। ये वो सिचुएशन है कि अगर आपकी 35 साल तक शादी हो रही है या 35 साल के बाद शादी हो रही है तो 25 से 27 साल तक मैक्सिमम एग्स की क्वालिटी जो है वो बेस्ट होगी और उसके बाद उसका डिक्लाइन आने लग जाता है। अगर आपकी शादी प्लान हुई है, आपकी उम्र 30 साल है, तो उसमें आपने ये करना है कि शादी के बाद, वैसे तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि शादी से पहले ही प्लीज गायनेकोलॉजिस्ट का एक विजिट ले लीजिए। उसमें क्या होगा कि हम आपके कुछ जो बेसिक रिक्वायर्ड टेस्ट हैं, जिसमें एक तो हम आपका एएमएच जो है उसका लेवल टेस्ट कर लेंगे, जिसमें फॉलिकल्स की
अमाउंट हमें पता चलती है कि उस, और हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एटलीस्ट अगले कितने अरसे तक आपके अंदर एग्स की जो क्वालिटी है वो अच्छी है, या नंबर ऑफ एग्स जो हैं वो गुड इनफ है। दूसरा, आपका थायराइड चेक कर लिया जाता है, सीबीसी चेक करते हैं, आपके एफएसएच और एलएच वो हार्मोन्स हैं जो कि आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ और आपकी आगे फर्दर प्रेगनेंसी के चांसेस के बारे में हमें इन्फॉर्म करते हैं। कई पेशेंट्स जो होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि उनको शुगर है। जो प्री मैरिटल आपका जो विजिट होगा उसमें आपका शुगर भी चेक कर ली जाती है। 12th डे पे आफ्टर योर पीरियड्स, जो आपका 12वां दिन है, उस पे एक अल्ट्रासाउंड भी अगर कर लिया जाए तो वो एक बहुत ही अच्छी बात है कि हमें पहले ही आइडिया हो जाएगा कि आपकी जो एग्स हैं वो ओव्यूलेट हो रहे हैं, एक ऑप्टिमम साइज तक जा रहे हैं। शादी से पहले आप बेशक 1-2 महीने पहले ये विजिट ले ले, उससे आपको और आपकी डॉक्टर को ये अंदाज़ा हो जाएगा कि शादी के फ़ौरन बाद हमारा एक एम क्या है। कि अगर तो ये सारे टेस्ट और ये लेवल्स ठीक आ जाते हैं तो फिर मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप 1 साल तक नेचुरल जो है वो कंसीव करने की कोशिश करें। लेकिन अगर 1 साल में कंसेप्शन नहीं होती तो प्लीज़ टेक हेल्प। और अगर उससे पहले इन सब टेस्ट में, अल्ट्रासाउंड में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कोई पीसीओएस का इशू जो है वो सामने आ जाता है, शुगर जो है आ जाती है, थायराइड का पता चल जाता है, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस आ जाता है, तो एटलीस्ट उसको उसी वक्त से जो है उसको बैलेंस करने की कोशिश की जाए, ताकि जब आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपको उस टाइम तक आप हेल्दी इनफ हो जाए। यही बात हम करते हैं कि अगर आप 35 साल पे प्लान कर रहे हैं, या कई लोग जिस तरह से प्रेगनेंसीज ही लेट प्लान करते हैं, शादी के जी हम 4 साल 5 साल के बाद प्लान करेंगे। बल्कि अक्सर जब कपल्स मेरे पास आते हैं शादी के फ़ौरन बाद और वो कहते हैं कि जी हम एक बहुत लंबा गैप लेना चाह रहे हैं, वी जस्ट वांट टू, कि हम वर्किंग हैं या अपना घर बना रहे हैं, कोई एड कर रहे हैं, या वैसे ही हम अपनी जो है मैरिड लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, तो हम एक लंबा कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो पीरियड चाहते हैं। तो मैं उनको हमेशा ये काउंसिल करती हूँ कि एटलीस्ट एक बेबी कर लें आप, क्योंकि जैसे जैसे एज गुजर रही है उस तरह से जो एक्स की क्वालिटी, जैसे कि मैंने बताया, वो डिक्लाइन हो रही है, तो बाद में फिर प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अगर आपकी 35 एज हो चुकी है, फिर तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप प्लीज़ वो 1 साल भी वेट ना करें। स्ट्रेट अवे आप जो फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट होते हैं उनके पास जाएँ, असिस्टेड रिप्रोडक्शन लें। उसमें ये होता है कि 35 इयर्स के बाद जो है एब्नॉर्मल बेबीज़ होने के चांसेस 5% होते हैं। यानी हर वो 100 खवातीन जिनकी उम्र 35 साल है, 35 या 35 साल से ज़्यादा है, उनमें से 5 खवातीन के बच्चे जो हैं वो एब्नॉर्मल हो सकते हैं। आप पहले ही जाकर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाके, जो आपने अपनी प्रेगनेंसी को प्लान करना है, तो आप असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स के थ्रू जो प्री जेनेटिक टेस्टिंग होती है वो करवा के, वो वाले एग्स जिन पे स्टडी हो जाए, जिनकी जीन्स जो हैं वो हेल्दी हैं, एबनॉर्मल नहीं है, कोई वो आपको जो है कोई सिंड्रोम्स वगैरह कॉज नहीं करेंगे, वो वाला आपका एग सेलेक्ट किया जाए और स्पर्म के साथ उसको फर्टिलाइज करके थ्रू आईवीएफ जो है ये आपको एक हेल्दी प्रेगनेंसी दी जा सकती है। 35 और 40 तो वो एज है कि उसके बाद प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हम सिर्फ स्पेशलिस्ट के पास जाएं। ये छोटे छोटे क्लिनिक्स पे जाके, छोटे छोटे जो क्वैक्स के पास जाके, क्योंकि वो आपको अंडे बनाने वाली गोलियां दे देते हैं, क्लोमेट की गोलियां दे दी, लेजरा की गोलियां दे दी। जो कुछ आपका बचा हुआ रिजर्व होता भी है वो क्लोमेट और लेजरा से वो ख़त्म हो जाता है। और फिर जब बहुत देर हो जाती है, जब आपको बता दिया जाता है कि अब इस तरह से तो पॉसिबल नहीं है, तो अब आप आईवीएफ के लिए जाएं, क्योंकि प्रेगनेंसी इस तरह से स्पॉन्टेनियसली नहीं हो रही। तो तब आईवीएफ स्पेशलिस्ट उस वक्त फिर ये कहते हैं कि हमारे पास रिजर्व ही बहुत कम रह चुका है, और जितना रिजर्व कम रहेगा, जितनी क्वालिटी पुअर होगी, उतने आईवीएफ के सक्सेसफुल होने के चांसेस भी कम हैं। इन द एंड मेरा ये मैसेज है आपके लिए कि प्लीज़ जो स्पेशली फीमेल्स हैं, अपनी शादियों को कम से कम 30 या 31 तक ज़रूर प्लान कर लें, बिकॉज ऑब्वियसली फैमिलीज तो सबने बनानी होती हैं। आप खुद चाहें या ना चाहें, हमारे यहाँ तो सोशल इश्यूज ही इतने और सोशल प्रेशर ही इतना ज़्यादा होता है कि ये नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि आप जो है वो आगे फैमिली नहीं बढ़ाना चाहते। अगर फैमिली बढ़ानी है तो फिर एक हेल्दी फैमिली हो। थैंक यू सो मच।